अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास बच्चे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में बातें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्फाज मानी किए थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सवालात 1, 2, 3। तो सब बच्चे जो हैं वो अपनी नोटबुक पे इंडेक्स लिखना स्टार्ट करें। सीरियल नंबर 7। आज डेट क्या है? 25 मार्च। और हमारा टॉपिक क्या है? सवालात 1, 2, 3। और जो यहाँ मैं लिख दिया है पेज नंबर 7 के मेरा पेज नंबर 7 पे ये सवालात मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंडेक्स और आप लोग भी अपना इंडेक्स लिख लें। अब बच्चों, हमने यहाँ अपने पेज पर डेट लिखनी है 25 मार्च 2021। जमात का काम, जुमेरात दिन। सबक नंबर 3, बातें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 देखें। सवाल नंबर 1 क्या है? हम्द और नात में क्या फ़र्क है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम्द उस नज़्म को कहती हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, और नात जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। ठीक है, तो अब जो है मैं यहाँ आपको लिख के दिखाती हूँ, आप भी मेरे साथ लिखें। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। ठीक, और जिस नज़्म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पहला सवाल कि नात और हम्द में क्या फ़र्क है। तो अब सब बच्चे जो है वो सवाल नंबर 2 देखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के बारे में क्या फ़रमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बच्चे गुलिस्तान के फूल हैं। क्या लिखना है हमने? बच्चे गुलिस्तान के फूल हैं। और यहाँ हमने इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं। ठीक, अब आप सवाल नंबर 3 देखें। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 और ये है हमारा सवाल नंबर 3। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को हमारे लिए आसान बना दिया? किस चीज़ को हमारे लिए आसान बना दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को हमारे लिए आसान बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को हमारे लिए आसान बना दिया। ये बच्चों हमारे आज के सारे सवालात हैं।
سوال نمبر 1، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 2، پیارے نبی نے بچوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور سوال نمبر 3، پیارے نبی نے کس چیز کو ہمارے لیے آسان بنا دیا؟ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کام کرنا ہے اسی طریقے سے، اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔